दोस्तों, अनजान लड़की वाली कहानी का स्टार्ट दोबारा से करते हैं वहां पे जहाँ पे हमने रोकी थी। तो लड़कों ने देखा कि एक लड़की दूसरे शहर से आ रही थी। लड़कों ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि उसको नींद में चलने की आदत है। उसे नहीं पता वो नींद में चलते हुए इधर कैसे आ गई। ये एक ऐसी बात थी जिस पे यकीन करना मुश्किल था, मगर नौजवानों ने उसे कहा कि अब रात काफी बीत चुकी है, आप इधर कस्बे में किसी के घर पनाह ले लें, हालात काफी खराब हैं। और वो लड़की मान भी गई। उसे फजलू के घर पनाह दी गई। फजलू के बेटी ने उसे अपने साथ सुला लिया। फजलू की बेटी रेखा की थोड़ी देर बाद ही आंख खुली तो वो ये देखकर परेशान हो गई, लड़की उसके साथ नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। उसने सोचा शायद वॉशरूम गई होगी, मगर काफी देर तक वो वापस ना आई। तो हिम्मत करके रेखा उठी। बाहर जाके देखा वॉशरूम में भी कोई नहीं था। रेखा ये सोचने लगी शायद वो भी इस पुरअसरार मौत का शिकार हो गई होगी। रेखा धड़कते दिल के साथ वापस अपने कमरे में आई तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। लड़की तो उसके बेड पे गहरी नींद सो रही थी। ये क्या, अभी तो यहाँ पे कोई नहीं था। रेखा हैरानगी से बेड पे जाके लेटी, मगर ये देखकर उसका दिमाग ही घूम गया वो लड़की उसकी अपनी शक्ल में थी। यानी रेखा अपने सामने रेखा को ही देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी हमशक्ल लड़की को हाथ लगाया तो वो झट से उसने आंख खोल दी। रेखा डर कर बाहर भागी, मगर हमशक्ल लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। रेखा के मुंह से आवाज भी ना निकल रही थी। उस लड़की ने रेखा के कान में करीब आहिस्ता से कहा, डरो नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? रेखा ने मुश्किल से जवाब दिया। उस लड़की ने आहिस्ता लहजे में बताया, मुझ पे एक जिन जादूगर ने जादू किया हुआ है। मैं जिस लड़की को हाथ लगाती हूँ उसकी शक्ल में आ जाती हूँ। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रेखा ने मानी खेज नजरों से पूछा। लड़की ने कहा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ल में आ गई हूँ, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे घर रहूंगी। रेखा ने पूछा, और मेरा क्या? लड़की ने अपनी कमीज के नीचे से एक किताब निकाली और उसे रेखा को दिया। रेखा ने किताब खोली और लड़की से पूछा, ये क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एकदम साफ सफात है इसके। लड़की ने रेखा की आंखों में झांकते हुए कहा, किताब खोलकर इसकी तरफ देख के बोलो कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। रेखा थोड़ा हिचकिचाई और किताब की तरफ देख के बोली, मैं इस लड़की की मदद करना चाहती हूँ। और ये कहना था, किताब से काला धुआं निकला और रेखा के मुंह पे पड़ा। रेखा ने डर कर लड़की को देखते हुए बोली, ये क्या था? लड़की ने किताब अपनी हाथ में ली और रेखा के मुंह के पास मुंह करके उसे गौर से देखते हुए धीमे से बोली, अब तुम मेरी मदद कर पाओगी, और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। रेखा को कुछ समझ ना आया। वो बेचैनी के आलम में कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर तब्दीली हो रही हो। उसके दिमाग में अंधेरा छाने लगा। अगले दिन घर वाले रेखा से पूछ रहे थे, बेटा वो लड़की कहाँ गई जो रात को तुम्हारे साथ सोई थी? उनको काफी फिक्र हो रही थी, मगर रेखा ने दो टोक लहजे में जवाब दिया, मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। घर वालों ने काफी सवाल किए, मगर रेखा ने कोई जवाब ना दिया। उनको रेखा का ये रवैया काफी अजीब और तशवीशनाक लगा। उसके बाद तो रेखा बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो हर वक्त गुस्से में रहती थी, बात बात पे बिगड़ जाती। घर वाले अचानक रेखा के इस बदलने से काफी परेशान थे। ये बात कस्बे में भी फैल चुकी थी और कस्बे के बुजुर्ग लोगों ने भी रेखा से पूछना चाहा कि जब से वो लड़की उस रात उसके घर रुकी सी, तब से ये क्यों हो रहा है, और यूं वो रात को ही उनके घर से गायब हो गई। आखिर कौन थी और वो क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मगर रेखा कुछ भी बताने पे राजी ना थी, उल्टा आगे से खूनखार नजरों से देखती। लोगों को शुबा होने लगा कहीं ना कहीं लड़कियों के कत्ल में इस लड़की का हाथ है। वो सब किसी आमिल वगैरह से मिलने का सोच रहे थे। अभी ये सब प्रोग्राम बन रहे थे। एक दिन एक अजीब घटना हुई। रात के करीबन 2 बज रहे थे जब कस्बे के चौधरी के घर एक लड़की आई। वो कोई और नहीं बल्कि फजलू की बेटी रेखा थी, जो चौधरी की 12 साल की बेटी को उठाकर उनके घर से निकल रही थी। इस दौरान पहरा देने वाले चंद नौजवान वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने शोर मचाया और लोग भी जमा हो गए। ये देखकर रेखा रुक गई। बच्ची उससे छीन ली गई और रेखा को पकड़ लिया गया, क्योंकि उनको शुबा था हो सकता है रेखा की शक्ल में कोई भूत वगैरह ना हो। मगर तहकीक करने में पता चला कि रेखा अपने घर से गायब है। यकीनन वही थी। उसकी हालत का वैसे भी सबको इल्म था, मगर उनको रेखा की भी फिक्र थी। घर वालों ने उसे उसके फायदे के लिए रस्सी से बांध दिया। फजलू और उसकी बीवी अपनी बेटी की वजह से काफी गमगीन थे। कस्बे वाले सुबह सब एक जगह पे जमा हुए और इस मुसीबत का हल निकालने पे बातचीत करने लगे। बुजुर्ग हजरात ने कहा, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए।
जल्दी किसी आमिल से मिलना चाहिए। अब लड़कियों के कत्ल का सिलसिला खत्म हुआ, मगर पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं, जैसे रात को हुआ। यही सब बातें हो रही थी, फिर किसी ने कहा कि वो एक आमिल को जानता है। चुनांचे उस रोज कुछ लोग आमिल के पास रवाना हो गए, जो किसी दूर गांव में रहते थे। दोस्तों, इस कहानी को अभी स्टार्ट पास कर देते हैं हम, इसको दोबारा अगली पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।